हुसैनाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह ने नामांकन का पर्चा भरा, जिसके बाद बीजेपी नेता और कमलेश सिंह के बेटे सूर्या सिंह ने जीत का दावा किया है। सूर्या सिंह से खास बातचीत के हमारे संवाददाता राकेश ने। बीजेपी का चेहरा भले ही कमलेश सिंह है, लेकिन उनके पीछे की ताकत सूर्या सिंह है। सूर्या सिंह हमारे साथ हैं। कैसा माहौल देख पा रहे हैं इस बार हुसैनाबाद का? ताकत तो बढ़ गई होगी, पहले एनसीपी और अब बीजेपी। आपने देखा ही कि आज करीबन 30,000 लोग आए हुए थे नॉमिनेशन में, और ये पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा नॉमिनेशन में एक रहा। तो ताकत भी है, उत्साह भी है, और लोगों को बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि सरकार ने लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला है। और जिस तरह से लोग सच में प्रताड़ित हुए, देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जनता ही जानता है कि क्या महसूस हुआ है इस 4 साल में, और इसका समय आ गया अब जवाब देने का। कमलेश सिंह की लड़ाई है सामने जो ओपोनेंट चेहरा है उनसे, या फिर आप लोग को लग रहा है कि एक तरफा है सारी चीजें? देखिए, चुनाव में लड़ाई तो बिल्कुल होती है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा अपने ऑपोजिशन को, लेकिन रिकॉर्ड मार्जिन से इस बार जीत होनी चाहिए। निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ा लोगों को उम्मीद था कि इस बार बीजेपी टिकट देगी, टिकट नहीं मिला, और अब ये कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। निर्दलियों का खेल बिगड़ चुका है खुद, क्योंकि अब जनता भी समझदार हो गई है, और निर्दलियों को अब वोट कटुआ के रूप में जनता देख रही है। कोई हेमंता जी भी आज मंच पर थे। हिंदू मुस्लिम का राग छिड़ गया, हुसैनाबाद नाम को लेकर ही सवाल उठा दिया उन्होंने। देखिए, ये आपको समझना होगा कि अगर हम और आप हिंदू के सम्मान के लिए नहीं लड़ें, तो कल हमारे बच्चों को जगह नहीं मिलेगी। और इसका ये मतलब नहीं कि हम मुसलमान को प्यार नहीं करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि जो हिंदू ये बोले कि मुझे मुसलमान नहीं चाहिए, वो असली हिंदू भी नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग बचे हुए हैं, अगर हमारी आंख खुली, राकेश जी आप देखिएगा, लास्ट देश बच चुका है पूरे विश्व का जहां हिंदू बचे हुए हैं। अगर आज भी हम नहीं उस पर बात करें और स्वाभिमान ना लें, तो बहुत जल्द हमारे आने वाले कल का पतन लिखा हुआ है। हुसैनाबाद को लेकर कमिटमेंट भी कर गए हेमंता विश्व शर्मा। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ही जिला बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, और ये दिखाता है एक प्रोग्रेसिव विजन का मुख्यमंत्री। वो जानते हैं कि जनता का हमारा मांग क्या था, जनता का हमारा सेंटिमेंट क्या था। और एक है हमारे मुख्यमंत्री इतनी बार पलामू आए, एक बार भी हुसैनाबाद के जिला पे स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये दिखाते उनका एरोगेंस। तो एरोगेंस से सरकार नहीं चलती है, जनता से सरकार चलती है, और जनता का जो मांग होता है उसको सर्वोपरि रखना होता है। और हेमंत सोरेन जी तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब जनता को बालू की परेशानी हुई, तो पलामू के लोगों को उन्होंने दिल्ली जाने के लिए बोल दिया। तो ठीक है, अब पलामू का लोग भी उनको वैसा ही जनादेश देगा। भी जेएमएम नहीं था, पलामू प्रमंडल में एक सीट थी, एक ही सीट थी ना, हाँ बस। तो 9 में इनको 1 सीट मिली थी, और मैं यही बोलता हूं कि अगर वो 1 सीट भी बच गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी जेएमएम के लिए। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे विनोद सिंह हैं जिनको उम्मीद थी कि शायद बीजेपी टिकट देगी, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कर्नल कोई सिंह जी हैं, उनको भी उम्मीद थी, संजय सिंह। तो क्या ये जो लोग हैं, ये जो चेहरे हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, ये क्या परेशानी का सबब बन सकते हैं आप लोग के लिए? देखिए, निर्दलीय को अब यहाँ की जनता वोट कटुआ के रूप में जानती है। डेमोक्रेसी है, और लड़ें और उनको पता चल जाएगा। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।